एषः रामः, मैंने लिखा एषः रामः, ठीक है। अब स्वाति जी बताइए इसका अर्थ क्या हुआ? जी भैया जी, ऐसा राम, यह राम है। यहाँ पे अस्ति आप लिखो नहीं लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी ठीक है। तो एषः रामः अस्ति या फिर एषः रामः, यह राम है, ठीक है। एतस्य अनुजः लक्ष्मणः। नीतू जी बताइए ये क्या लिखा है? नीतू जी? नहीं सुन रहे हैं? नहीं है। रेखा जी आप बताइए, रेखा जी गुड़गांव वाले। इनका छोटा भाई लक्ष्मण है। इनका छोटा भाई लक्ष्मण है। एतस्य किसके लिए प्रयोग हुआ यहाँ? इनका मतलब किनका? राम का ये मतलब ये एक ही वाक्य में चल रहा है, ऊपर वाला ऐशे राम के साथ। हाँ, तो ये राम आपने कहाँ से लिया कि ऊपर वाला वाक्य पढ़ के आपको समझ में आ गया कि ये राम का है ना? हाँ जी। तो एतस्य से आपने राम का अनुमान कैसे लगाया? क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा एषः राम, यह राम है। तो अब एतस्य अगर लिखा है तो एतस्य किसके लिए लिखा है? राम के लिए, है ना? राम के लिए, हाँ जी। तो आपको ये ज्ञान अपने आप हो रहा है कि राम का छोटा भाई लक्ष्मण है ना? जबकि दूसरे वाक्य में राम का नाम कहीं नहीं लिखा, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। एतौ दशरथस्य पुत्रौ। रेखा जी झांसी आप बताइए ये क्या लिखा है? रेखा जी झांसी आप हैं? एतौ दशरथस्य पुत्रौ, तो एतौ तो हो गया द्विवचन का, हाँ, और दशरथस हो गया छठी विभक्ति, हाँ, संबंध हो गया, हाँ, और पुत्रौ उसका हो गया। तो एतौ मतलब यह दोनों, हाँ, दशरथ के पुत्र हैं। हाँ। तो एतौ मतलब कौन कौन हो गया? एतौ मतलब राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण आपने कहाँ से निकाला? ऊपर से, है ना? ऊपर के जो वाक्य दिए, ऊपर के जो वाक्य दिए उससे। हाँ, तो जहाँ पे पुत्रौ और एतौ में क्या संबंध है? यानी ये उसके पुत्र, इनके पुत्र हैं। हाँ, नहीं तो पुत्रौ में द्वितीय विभक्ति और एतौ में भी द्वितीय विभक्ति है, तो इन दोनों में कौन सा संबंध है? किस कारण से दोनों में द्वितीय विभक्ति है? विशेष विशेषण संबंध के कारण। क्योंकि जिनको हम ये दोनों कह रहे हैं उन्हीं को हम पुत्र कह रहे हैं, है ना? ये ही दोनों दशरथ के पुत्र हैं। तो जिनको आपने ये दोनों कहा
उन्हीं को आपने पुत्र कहा, इसलिए विशेषण हो गया। तो एतौ दशरथस्य पुत्रौ, सही है। एतौ वनं गच्छतः, एतौ वनं गच्छतः। आयुषी जी आप बताओ। एतौ वनं गच्छतः, यह दोनों वन जाते हैं। वन जाते हैं, है ना। तो राम और लक्ष्मण ये वन जाते हैं। वन जाते हैं, ठीक है। एतौ जी। वनं गच्छतः, ठीक है। भैया जी, हाँ, इसमें प्रश्न है, गच्छता मध्यम पुरुष का है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। गच्छतः, एतौ वनं गच्छतः, ये दोनों वन जाते हैं। जनकस्य आज्ञा या पालने रामः प्रसिद्धः। जनकस्य आज्ञायाः पालने रामः प्रसिद्धः। अंकुर भैया बताइए। जनकस्य, जनक की आज्ञा या, एक मिनट, राम प्रसिद्ध, आज्ञा स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग है क्या? एक मिनट, अरे बस ये आज्ञा या समझ में नहीं आ रहा, बाकी जनक की आज्ञा पालने में राम प्रसिद्ध हैं। और ये आज्ञा या वाला क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी विभक्ति है। और आज्ञा, जनक की आज्ञा, आज्ञा के रूप चलाइए। आज्ञा के रूप में पंचमी और षष्ठी दोनों एक वचन आज्ञा या आएंगे। ठीक है। तो आज्ञा से, एक तो अगर पंचमी लगाते हैं तो आज्ञा से, और आज्ञा का अगर षष्ठी लगाते हैं तो आज्ञा का। हाँ, तो जनक की आज्ञा का पालन करने में, जनक की आज्ञा को पालने में राम प्रसिद्ध हैं। ठीक है। पिता की आज्ञा के पालने में राम प्रसिद्ध हैं। ठीक है। ठीक।
एतौ रावणं जयतः। एतौ रावणं जयतः। ठीक है, तो किसी का म्यूट नहीं है शायद। एतौ रावणं जयतः। हाँ ऋषिका जी आप बताओ। एतौ, ये दोनों, एतत् शब्द का पुल्लिंग रूप है। हाँ ये दोनों हाँ, रावण, राम को, राम को, रावण को, हाँ रावण को एतौ रावणम जयता, ये दोनों रावण को जीतते हैं। ये दोनों रावण को जीतते हैं। आयुषी जी एतौ लंकाम अपि जयतः। अपि का अर्थ होता है भी। पी का अर्थ भी। ये एतौ लंकाम ये दोनों भी लंका को जीतते हैं। ये दोनों भी लंका को जीते। भी किसके साथ लगेगा, ये दोनों के साथ कि लंका के साथ? भी कब बोलते हो? लंका के साथ। लंका के साथ। लंका के साथ क्यों लगाओगे? नहीं, एतौ के साथ लगेगा। यह दोनों के साथ लगेगा। ये दोनों के साथ क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें जो यह दोनों है ये करता है, इसलिए। आपने किसी को भोजन परसा, ठीक है, जी आपने उसको रोटी परसी, जी ठीक है, दाल परसी, फिर आपने कहा सब्जी भी ले लो, हाँ है ना? तो सब्जी भी ले लो, सब्जी में आपने भी क्यों लगाया? आपने पहले रोटी परसते समय कहा था कि रोटी भी ले लो। नहीं, जब आप कुछ ऐड करते हो, ऐड करते हैं, है ना, आप बाजार से सामान खरीद रहे हो, आपने कहा नमक दे दो, शक्कर भी दे दो। आप ये थोड़ी कहाँ से यहाँ से शुरू करोगे क्या कि नमक भी दे दो, ऐसे करोगे क्या? पहले नहीं, है ना, जब आप एक चीज और ऐड करते हो तब आप भी बोलते हो। जी। तो एतौ रावणम जयता, उन्होंने, दोनों ने रावण को जीतते हैं, है ना? तो अब वो ही दोनों क्या कर रहे हैं? लंका को भी जीत रहे हैं। हाँ, क्योंकि पहले एक को जीत चुके हैं, रावण को जीता है और लंका को भी जीत रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना? यह दोनों लंका को भी जी। हाँ, क्यों ये अपी लंका के साथ है? क्योंकि ऊपर आपका रावण को जीतने का कथन आ चुका है, हो चुका है जी। ठीक है ना? तो ये किसके साथ लगा, ये आपको ऊपर से पता चलेगा, ठीक है जी। यदि कथन ऐसा होता रामः लंकाम जयति, तो क्या होगा अर्थ? राम लंका को जीतते हैं। लक्ष्मणः अपि लंकाम जयति। इसका फिर इसका होता लक्ष्मण भी लंका को जीतते हैं। हाँ, अब आपने लक्ष्मण के साथ भी क्यों बोला? क्योंकि राम लंका को पहले ही जीत चुके हैं। हाँ, अब हम एक और करता है, वो जा रहा है तुम भी जाओ, है ना? तो वो जाने की क्रिया पहले ही कर रहा है,
अब हम कर्ता एक और ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, कर्ता ऐड हुआ। ऊपर वाले कर्ता कथन में add क्या था, आपका कर्ता सेम था, कर्म ऐड हो रहा था, कर्म ऐड होता जी है ना। हाँ। और यहाँ क्या हो रहा है कि कर्ता वही था, फिर नया कर्ता है, कर्म वही का वही है। राम ने लंका को जीता है, अब लक्ष्मण भी लंका को जीतते हैं, पूछ रहे हैं ठीक है ना। जी तो जी अपनी भैया जी। किसके साथ लगना है, ये आपको ऊपर नीचे देख के समझ में आएगा, हाँ ठीक जी है। भैया जी। तो जी ये जो चीजें होती हैं जब आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हो, तो देखो आपके सभी सर्वनाम शब्द जो हैं उनके अर्थ ऊपर वाले से रिलेटेड हैं। आपने एषा रामा, प्रारंभ में बस राम का लिया, फिर उसके बाद आप करते गए, ठीक है। तो अब हाँ। देखिए, अब आप सभी लोग देखिए कि ये कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9। तो ये 9 लाइन, ऐसे करके आप 10-12 लाइन का एक ऐसे लिख सकते हैं राम के ऊपर, है ना। इसी प्रकार आप कृष्ण के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। जैसे अब मैं एक और लिखता हूं, ये समझ में आया, पिछले वाले में किसी को कोई समस्या, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूं, एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, इसका अर्थ क्या निकलेगा, यह पुस्तक है। एषा सीता, इसका अर्थ क्या निकला, यह सीता है। तो इन सभी में अस्ति नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आप इसका अर्थ यही लेंगे कि यह सीता है, यह पुस्तक है। यदि कोई यहाँ पे अस्ति लिखता है तो भी सही है, और नहीं लिखता है तो भी सही है। अहम रामः, तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं राम हूं। यहाँ पे अस्मि लिखने की आवश्यकता नहीं है। अहम रामः, मैं राम हूं। अहम दशरथः, मम जनकः दशरथः। अहम रामः, मैं राम हूं। मम जनकः दशरथः, मेरे पिता दशरथ हैं, है ना। मम पुत्रौ लवः कुशः च, मेरे पुत्र लव और कुश हैं। मम भार्या, मम भार्या, भार्या शब्द आपका आया है, भी नहीं आया है, आकारांत में भार्या का अर्थ होता है पत्नी, है ना। भार्या यहाँ पे आया नहीं है, आप लिख लीजिएगा। भार्या का अर्थ होता है पत्नी, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो मम भार्या सीता, मम
श्वशुरः जनकः। मम अनुजाः भरतः लक्ष्मणः शत्रुघ्नः च। अनुजाः बहुवचन, तो क्या हो गया? ये देखो, यदि राम अपना स्वयं के ऊपर निबंध लिख रहा है ना, राम अपने स्वयं के ऊपर निबंध लिख रहे हैं, तो अपने स्वयं के ऊपर कुछ वाक्य लिखेंगे अगर, तो कैसे लिखेंगे? अहम रामः, मैं राम हूँ। मम जनकः दशरथः, मेरे पिता दशरथ हैं। मम पुत्रौ लवः कुशः च, मेरे पुत्र लव और कुश हैं। मम भार्या सीता, मेरी पत्नी सीता है। मम श्वशुरः जनकः, मेरे ससुर जनक हैं। मम अनुजाः, मेरे छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। समझ में आया ये? इसमें किसी को कोई प्रश्न? यदि एक ये मैं राम हूं मैं, ये मैं और राम में कर्ता और विशेषण का संबंध है, कर्ता और विशेषण का संबंध है क्या? विशेष विशेषण का। हाँ, अहम भी करता है और राम भी प्रथमा विभक्ति लगी। मैं कौन हूँ? मैं राम हूँ। जो मैं हूँ वही राम है। मैं और राम एक हैं। जनक और दशरथ एक हैं। पुत्रऊ और लवकुश एक है। भार्या और सीता एक है। ससुर और जनक एक हैं। और अनुज और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न एक हैं, है ना? तो मैं और राम में ऐसा कुछ पहले बोल सकते हैं कि ये करता है और मैं इसका विशेषण है, या फिर मैं करता है और राम इसका विशेषण है, ऐसा कुछ होता है क्या? या दोनों ही करता है, दोनों ही विशेष, दोनों एक दूसरे के विशेषण है? अब यहाँ कथन की शैली से निर्भर करता है कि जैसे आपके कक्षा में कोई आया, उसने पूछा राम कौन है, आपने खड़े होकर कहा अहम रामः। प्रश्न क्या था? राम कौन है ना? तो आपने क्या कहा? मैं राम हूं। तो यहाँ राम कॉमन था, उस पे विशेषण क्या जोड़ा गया? इतने लोगों के बीच में मैं हूं, तो राम का विशेषण कौन बना? मैं। अब आपको खड़ा करके पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? तो आपने कहा अहम रामः। अच्छा, तो यहाँ राम आपका विशेषण है जी, क्योंकि यहाँ तुमको पहले ही चुन लिया गया, आपको पहले ही चुन लिया गया। अब आप में विशेषता बतानी है कि आप में विशेषण क्या है, कि आपका नाम, इतने सारे नामों में आपका नाम क्या है, और वहां इतने सारे बच्चों में राम कौन है जी। तो कथन की शैली पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार। जी, हाँ, नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए, सॉरी। इस प्रकार अपन मतलब किसी भी विषय पे हम सभी अलग अलग प्रकार से, जितना हम सभी ने पढ़ा है उसके हिसाब से वाक्य लिख सकते हैं, और 8-10 लाइन उस पे लिख सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही थी जैसे जनक सीता के पिता थे, तो हाँ। इसमें जनक दोनों इसमें किस तरह से लिखेंगे? जनक सीता के पिता थे, है ना? जनक पिता के लिए भी आ गया और नाम भी आ गया उनका। बिल्कुल। अब जनक सीता के पिता थे तो पिता को भी जनक कहते हैं। अभी आपने पिता शब्द पढ़ा नहीं है, तो अपन यहाँ पर दशरथ राम के पिता थे ऐसा सेंटेंस ले लेते। ठीक है, ठीक है, ताकि अपने दोनों नाम बदल जाए। तो दशरथ राम के पिता अभी हैं, ले लें, हैं अभी वर्तमान काल में चल रहे। तो क्रिया क्या है? अस्ति। अस्ति। ठीक है,
कर्ता कौन हो जाएगा, कौन है? दशरथ। दशरथ है, तो दशरथ में आपने लगा दी प्रथमा विभक्ति। ठीक है। राम के पिता, तो दशरथ और पिता ये दोनों में विशेष विशेषण संबंध है, तो पिता को कहेंगे जनकः। ठीक है। और राम और जनक में संबंध है क्या, है ना, तो यहाँ संबंध हो गया, तो रामस्य जनका, दशरथ रामस्य जनका। अब यहाँ पर आप ये कहो कि विशेष विशेषण संबंध क्या है, तो अब मैंने प्रश्न पूछा दशरथ राम के कौन है, जी। है ना, और दूसरा प्रश्न पूछा राम के पिता कौन है। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से विशेष होगा और विशेषण होगा। दशरथ भी विशेष हो सकता है, जनक विशेषण हो सकता है, जनक विशेषण हो सकता है, दशरथ विशेष। तो ये डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि प्रश्न क्या है, आप किसको मुख्य और किसको विशेषण बना रहे हैं। ठीक है भैया जी। ठीक है। ठीक है। हाँ, लेकिन हमको विभक्तियां एक ही प्रयोग करनी है। ठीक। तो ये समझ में आए आप लोगों को कि निबंध कैसे लिखना है? किसी को कोई प्रश्न? ठीक है। अब परीक्षा के संबंध में किसी